हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया है ना। चलिए क्लास 10th का है, पार्ट बी पढ़ेंगे। पहला चैप्टर था आपका जय प्रक्रम। क्या था? जय प्रक्रम। तो जय प्रक्रम बता चुके हैं किसे कहते हैं। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण और संरक्षण किया जाता है उसे ही जय प्रक्रम कहते हैं। शॉर्टकट में याद करने के अपना अपना तो है ट्रिक याद कीजिए, जैसे याद करना है जिसमें जीवों को रक्षा किया जाता है, सुरक्षा किया जाता है, जय प्रक्रम कहलाता है। आइए तो जय प्रक्रम में पढ़ रहे थे, तो इसी में हम आपको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किसे कहते हैं समझ गए ना। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, खाना कैसे पच रहा है, कौन कौन इसमें भाग लेता है, कौन कौन इसमें अपना भूमिका निभाता है पचाने में, कौन सा हार्मोन लगता है, कौन सा माने कि समझ गए ना, लार कौन सा ग्रंथि काम करता है, इसमें कौन सा पित्त कैसे काम करता है, यही सब पढ़ना है हमको पाचन तंत्र में। समझ गए ना। एपिग्लोटिक्स को क्या काम है, एपिग्लोटिक्स क्यों कंठ को बंद कर लेता है, जब हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं तो क्यों बंद कर लेता है, ये सब भी इसी में पढ़ना है। समझ गए ना। पाचन तंत्र में ही पढ़ना है। पाचन तंत्र मानव का बहुत बड़ा यह चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बड़ा भी चैप्टर है ये पाचन तंत्र। एकदम देखिए ना, इतना टोटल पॉइंट पढ़ना है, सिर्फ पाचन तंत्र में इतना टोटल पॉइंट है पढ़ना। समझ गए ना। आइए पाचन तंत्र है, आपको ये पार्ट बी करके हम बना देते हैं क्लास 10th का, ठीक है ना। पार्ट ए इसका अभी अपलोड नहीं किए हैं, वो भी कर देंगे। वो ए में क्या दिक्कत हुआ था कि ए तो हम बनाए थे, हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाए, लेकिन बात क्या हुआ उसमें वॉइस नहीं आया, कैसे कैसे माइक का है ना वो निकल गया था कोड, हम पूरा चैप्टर पढ़ा दिए। समझ गए ना। तो दिक्कत हो गया, तो फिर से हमको वहाँ पर मेहनत करना होगा। आइए करेंगे मेहनत, कोई बात नहीं। आइए पाचन तंत्र। तो देखिए पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है? आहार नाल। पाचन तंत्र में हम शुरू करेंगे आहार नाल। क्या करेंगे? आहार नाल। अच्छा आहार क्या होता है? हम जो भी खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उससे चलिए आइए तब देखिए। तो आहार नाल किससे कहते हैं? देखिए आहार तो पढ़े थे। आहार क्या है? हम जो भी भोजन करते हैं, जो भी खाते हैं, आहार के रूप में जो भी प्रयोग करते हैं उसे ही कहते हैं आहार कहते हैं। आहार में क्या है? संतुलित आहार पढ़ेंगे, पढ़े थे। अच्छा ये सब पढ़े थे, बता ही दिए कि वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाए, हम उसको भी अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार का मतलब समझ रहे हैं ना कि हमको प्रत्येक दिन खाना खाना चाहिए, माने कि बदल बदल के, ये नहीं कि दालें भात पर निकलते रहो सब दिन एकदम चल रहा है दालें भात चलेगा, होता है ना। दिन के रोटी तो रोटियाँ चलेगा, रात को दालें भात चलेगा, तो ये संतुलित आहार नहीं हुआ। समझ गए ना। तो वो सब संतुलित आहार नहीं हुआ। संतुलित आहार का मतलब है आज चावल बना है, शाम में कोई बात नहीं, कल बनेगा दूसरा चीज़ बनेगा, दोपहर में कुछ अलग बनेगा, फिर नाइट में फिर अलग बनेगा, उसके साथ में सलाद रहना चाहिए, दूध रहना चाहिए, दही रहना चाहिए, है ना, चटनी रहना चाहिए, अचार रहना चाहिए, जितना भी है भोजन, समझ गए ना, इतना सभी व्यंजक होना चाहिए। आहार नाल आहार में जब पढ़े थे उसमें बताए थे संतुलित आहार में। समझ गए ना। तो वही बात है। तो यहाँ पे हम आहार को नहीं पढ़ के यहाँ पढ़ेंगे नाल, यानी कि आहार को ग्रहण करने वालों को क्या कहते हैं? आहार नाल। नाला यानी कि नलिया, नाला में जो डालो, नाला में है ना पनिया बह रहा है, तो जोन में आहार जा रहा है उसी कहते हैं आहार नाल। समझ गया ना। जिसमें है जो आहार जा रहा है उसे क्या कहेंगे? आहार नाल। ऐसे गांव में बोलते हैं कि नाला में खोल दिए थे, देखो ना पानी पट गया होगा, तो नलवा में खोल दिए थे, बोलते हैं ना। तो वही बात है, उसी पढ़ेंगे आहार नाल। नाल मने नाली, आहार मने भोजन, तो जो रास्ता से जो नाला से भोजन जाएगा उसे कहेंगे आहार नाल। तो देखिए आहार नाल को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, ठीक है ना। आइए तो आहार नाल की लंबाई क्या होता है? देखिए 8 से 10 मीटर। आहार नाल की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। ये कई बार बिहार बोर्ड में एग्जाम में पूछा गया है कि आहार नाल की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। हम जितना भी बताए थे कि ये VVI है, VVI नहीं है, तो आप जाके पीछे देखिएगा, हम जो बताए थे कि VVI पूछेगा तो पूछा है। समझ गए ना, एकदम पूछा है, लेकिन आप नहीं कहे, देखने नहीं कीजिए, कहाँ से देखेगा, उतना टाइम है? नचनिया को देखने में टाइम है, इससे पढ़ने में किसको टाइम है? किसी को मन नहीं लगता है पढ़ने में, खाली पता चल जाए कि वहाँ पीछे आया है ऑर्केस्ट्रा, बाप रे गाछी पर चढ़ जाएगा। अब आहार नाल है, तो इसका लंबाई कितना है? 8 से 10 मीटर इसका लंबाई होता है। कितना फीट होता है? तो 32 फीट आहार नाल। यहाँ से मेरा शुरू हुआ, यहाँ तक अंतिम भाग तकला। समझ गए। आहार नाल क्या है? लंबाई। देखिए आहार नाल मुख से शुरू होगा और गुद्दा तक खत्म हो जाएगा। मलद्वार जो सवेरे सवेरे लोटा लेकर सुबह शाम दौड़ते हैं ना, मलद्वार त्याग करते हैं ना, वहाँ तक की लंबाई, यानी कि मुख से ग्रहण करने के
भाग छोड़ने की और उत्सर्जन निकालने की भाग की दूरी को क्या कहते हैं? आहार नाल। इसकी लंबाई कितनी होती है? 32 फीट। कितना? 32 फीट। अच्छा, कितना इसको मीटर में बोलेंगे तो 8 से 10 मीटर बोलेंगे। आइए, अच्छा, ये मुख गुहा से शुरू हो जाता है। आहार नाल कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख से। यहाँ मुख से शुरू हुआ, मुख गुहा से शुरू हुआ। तो देखिएगा ध्यान से, ये मुख गुहा से जब शुरू हुआ आहार नाल मुख से, मुख गुहा के बाद जाएंगे ग्रास नली। ये वाला है ना ग्रास नली, इसके पीछे पड़ेगा। मुख गुहा के सबसे अंतिम भाग को ग्रास नली कहते हैं। अब हमको पास तो पूरा सिस्टम नहीं है कि हम आपको लेकर दिखा दे कि ये देखिए ग्रास नली नहीं है ना, तो कैसे होगा? तो हम आपको चित्र जब बना बना के बताएंगे ना इसके बाद वाला टाइप में, तब समझिएगा बढ़िया से, एकदम बढ़िया समझिएगा। तो मुख के सबसे अंतिम भाग यानी कि मुख खत्म हुआ और ग्रास नली स्टार्ट हो जाता है। समझ गए ना? तो ग्रास नली में फिर पढ़ेंगे ग्रसनी। ग्रसनी में 2 छिद्र होता है। समझ गए ना? आगे पढ़ेंगे तो उतना अभी नहीं, अभी यहाँ पे ही देखिए, मुख गुहा के बाद ग्रास नली। क्या होगा? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद पढ़ेंगे आमाशय, यानी ग्रास नली कहाँ खत्म हो जाएगा? आमाशय में। चलिए, हाँ, तो समझे ना? तो ग्रास नली जो मेरा खत्म होगा, कहाँ जा खत्म होगा? आमाशय। कहाँ पे होगा खत्म? आमाशय। आमाशय किसे कहते हैं? पेट को। आमाशय किसे कहते हैं? पेट को। जब पेट में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे पेट 3 भाग में बटा है। कितने भाग में बटा है? 3 भागों में बटा है। जब पेट में पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो समझ गए ना? तो मुख गुहा, ग्रास नली। ग्रास नली कहाँ खत्म हो जाएगा? जाके आमाशय में। आमाशय में गिर जाएगा। ग्रास नली खत्म, अब आमाशय शुरू। आमाशय के बाद पढ़ेंगे छोटी आंत। आमाशय के जो भाग खत्म होता है उस किसमें वो डाल देता है? तो वो छोटी आंत में आके डाल देता है। किसमें डाल देता है? जैसे कि देखिए यहाँ पे हम ये बनाए मुख गुहा, ठीक है ना? हम आपको यहाँ पे मुख गुहा बनाए हैं। देखिए, ये तो गलत चित्र बना दिए ना। चलिए, आपको हम बनाते हैं मुख गुहा, ठीक है ना? मुख गुहा। ये आमाशय बनाए हैं। ये क्या बनाया है? ये आमाशय बनाए। अब देखिएगा ध्यान से, ध्यान देखिएगा, फिर हम इसका चित्र जब पढ़ेंगे ना वहाँ पे हम बना लेंगे ठीक से। यहाँ पे हम समझाने के लिए बताए हैं इतना कि ये आमाशय हुआ। आमाशय के बाद यहाँ से पढ़ेंगे छोटी आंत। क्या पढ़ेंगे? छोटी आंत। ये छोटी आंत के ना 3 फेरा होता है। कितने फेरा होता है? 3 फेरा। इसके बाद यहाँ से फिर शुरू हो जाता है बड़ी आंत। क्या शुरू हो जाता है? बड़ी आंत। ये होता है गुद्दा। क्या होता है? गुद्दा। यहाँ पे हम शॉर्टकट में आपको बनाए समझाए हैं। समझ गए ना? ये जो देखिए, ये हुआ मुख गुहा हुआ। मुख गुहा के बाद यहाँ से ये ग्रास नली हो गया। इतना भाग क्या हो गया? ये ग्रास नली हो गया। ग्रास नली के बाद यहाँ से ये कौन सा भाग स्टार्ट हो गया? आमाशय स्टार्ट हो गया। इसे आमाशय बोलेंगे। आमाशय के बाद कौन सा भाग स्टार्ट हो गया? तो ये हो गया मेरा छोटी आंत स्टार्ट हो गया। छोटी आंत के कितने फेरे होता है? तो 3 फेरा होता है। आगे हम पढ़ेंगे, सब पढ़ते चलेंगे। यहाँ तो आपको हम बता रहे हैं। समझ गए ना? 3 फेरा होगा। और फिर छोटी आंत जो खत्म हो जाता है, किस में देख के खत्म हो जाता है? तो बड़ी आंत को देख के खत्म हो जाता है। किसको देख के खत्म हो जाता है? बड़ी आंत में जुड़ जाता है। यानी कि छोटी आंत कहता है कि ले भाई, हमको पच गया, जो दिया था खाने के लिए हम सारा प्रक्रिया कर दिए हैं, अब तुम लो। तो बड़ी आंत लेके की करेगा? पानी को खींच लेगा। ला बोला वो पानी हमको जरूरत है, पानी निकाल लेगा, टोटल पानी पकड़ लेगा। कौन? बड़ी आंत। तब दे देगा मलद्वार, ये टोटल को दे देगा यहाँ पे। अब इसी में पढ़ेंगे बड़ी आंत में भी 3 भाग। समझ गए ना? 300 भाई रेक्टम, और इसमें इसी में पढ़ेंगे। तो अभी उतना व्याख्या यहीं कर देंगे तो वीडियो बेतुको हो जाएगा, मेरा कामों नहीं होगा। तो हम खाली समझा रहे हैं कि देखिए कौन कौन सा भाग होता है। समझ गए ना? तो बड़ी आंत, बड़ी आंत के यह लास्ट भाग है मलद्वार। यहीं पे स्टॉक हो जाता है सब। समझ गए ना? तब एकदम जोर करता है तो लोटा लेके एकदम दौड़ जाते हैं। नहीं लोटा मिला तैयो दौड़ जाते हैं। पानी की व्यवस्था होगा उधर, होगा तैयो, नहीं हुआ तैयो। समझ गया? नहीं होगा तो नहाना पड़ेगा। और की समझ रहा है? बकलोल कहीं के सब आ जाओ, सब समझता है। तो यही तो हुआ मेरा। समझ गए ना? तो छोटी आंत, इसके बाद बड़ी आंत, और उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे गुद्दा। क्या पढ़ेंगे? गुद्दा। समझ गए ना? तो आमाशय के बाद छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत पाचन करेगा, इसके बाद दे देगा बड़ी आंत को। बड़ी आंत करके अपना काम, पानी को खींचेगा, उसके बाद दे देगा गुद्दा को। चलिए, इसके बाद अब पढ़ते हैं कि क्या पढ़ना है। जो समझ गए ना? इतना तो आपको नोट करना होगा। समझ गए ना? चलिए, ये हुआ आपका मुख गुहा हुआ। क्या हुआ? मुख गुहा हुआ। ये क्या हुआ? ग्रास नली हुआ। अच्छा, ये क्या हुआ? आमाशय हुआ। ये वाला बैगन के तरफ बना है ना, ये वाला ये आमाशय हुआ। समझ गए ना? ये हुआ छोटी आंत, ये हुआ मेरा बड़ी आंत, और मलद्वार हुआ सबसे अंतिम में। समझ गए ना? चलिए, इतना नोट कीजिए, अब आगे बढ़ेंगे। चलिए तब उतना तो नोट किए। चलिए, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, पाचन तंत्र में आगे बढ़ते हैं।
देखिए पाचन तंत्र में मुख्य रूप से कितने माने कि 100% तो काम होता है पाचन तंत्र में 100%, तो 100% में 10% जो काम होता है जो फिजिकली होता है। फिजिकली का मतलब होता है कि तोड़ तोड़ के कूट के तोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा में कण में बदल देना, ये काम करता है कौन? 10% जो होता है फिजिकली होता है। तो फिजिकली कौन काम करेगा? 10% दांत करेगा। कौन करेगा? दांत करेगा। अच्छा, तोड़ने फोड़ने काटने का काम कौन करता है? दांत न करेगा। दांत के अलावा और कौन है इस पूरा शरीर में जो तोड़ फोड़ करता है, मार पीट एकदम खूब करता है, काट कूट एकदम बात करता है? कौन करता है? सिर्फ मुंह में दांत के अलावा कोई नहीं करता है, ठीक है ना। तो दांत ही एक ऐसा है पाचन तंत्र में, यानी आहार नाल के मुख्य भाग में जो दांत है जो 10% काम अहम भूमिका निभा देता है तोड़ फोड़ करने में। अब बाकी जो 90% जो काम होता है, अच्छा देखिए केमिकली है ना, केमिकली देखिए यहाँ पे आपको 90% था ना, 90% कीजिए, समझ गए ना। यानी कि आधा से बहुत ज़्यादा, यानी कि 100 गो काम है ना, तो 90 गो काम करता है केमिकल, पचाने के काम। जकर केमिकल ठीक नहीं रहेगा ना, केमिकली भाग काम नहीं करेगा ना ठीक से, उसको पाचन नहीं होगा, उसको तबीयत हमेशा खराबे रहेगा, कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेगा पेट में, समझ गए ना। कभी भोजन नहीं पचेगा, कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं, कभी खून नहीं बनेगा, ये बहुत तरह की दिक्कत होगा। तो जिसका पाचन तंत्र ठीक नहीं काम करेगा उसको शरीर में कोई काम को शरीर नहीं रहेगा, एकदम बेकार, तुरंत बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। समझ, जिसका पाचन तंत्र कम मजबूत रहेगा, यानी कि कम भी भोजन खाएगा, एकदम स्वस्थ बढ़िया रहेगा, समझा, उसका पाचन शक्ति अच्छा है। आज जो खूब एकदम भैंस नियर खूब खाइयो रहा है तब पर भी देव नहीं लग रहा है, समझ, पाचन तंत्र ठीक नहीं है, गड़बड़ायल है, समझ गया ना। हैं, भैंस को खाते देखा है, खूब एकदम भर दिन खाते रहेगी, आज जब बैठेगी ना तो समझ रहे ना, मैं सबको कौन सी कहता है, पचाते रहती है, एकदम पचाते रहेगी। एक आगो या कंकर या अथी ईंटा या पत्थर कुछ आ गया जो खा गई होगी, जल्दी जल्दी में देखेगा ऐसा करके फिर नीचे गिरा देगा, समझ गया ना। तो गिरा देता है, तो कितना होशियार जानवर में कितना दिमाग है, समझ गए ना। आदमी सब एकदम रगेट के खैले चलेगा, पचाने का कोई काम नहीं, इसलिए मुख चलाना भी जरूरी है। कोई भी देखिए, भोजन जब भी आप खाइए ना तो ये तो जल्दी जल्दी मत खाइए, आराम से खाइए, एकदम भोजन को चबा के एकदम बढ़िया से खाइए, समझ गए ना। अच्छा, ज़्यादा पाचन यहीं पे कर दीजिए, तोड़ फोड़ करिए काम यहीं पे, जो छोटी हाथ को ज़्यादा परेशानी नहीं हो, समझ गए ना। छोटी हाथ आराम से काम करें, समझ गए ना। लेकिन जल्द वैसे नहीं करिएगा, एकदम बाप रे समेटना है, जल्दी जल्दी चल जी तो कहूँ रसगुल्ला वाला एकदम मार 5 एकदम कोचले, एकदम ज़बरदस्ती एकदम घटक से ले जा रहा है, लगता है, समझ गए ना। आ चल गए तो है मुँह में धै लेते हो, सुने चाहे नहीं सुने, सरोस बोला के ले लेता है, पकलोल कहेगा। वही पहले सबसे पहले भोरे लोटा लेके दौड़ेगा, सब सुतले रहेगा, तू दौड़ेगा, कहेगा न पच लो हम बढ़िया से, बैल कहीं के खाने घड़ी खा रहा था, नहीं है ना, घोट रहा था खाली, कहाँ से पचेगा, समझ गया ना। आ जाओ, तो वही केमिकली कितना है, 90% भाग, यानी कि इसमें 90% भाग में क्या मतलब है कि आपको 100 में से 90% काम कर देगा केमिकली। लार मिलेगा, एंजाइम, पित्त, रस, बहुत तरह के काम इसमें करेगा, 90% हो जाएगा। और 10% काम है जो दांत को यहीं पे तोड़ फूर के एकदम छोटा छोटा बदल दीजिए, 10%। अच्छा, अब चले, ये तो मेरा केमिकली फिजिकली हो गया। अब ये देखिए पाचन तंत्र कितने भाग में काम करता है, तो 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। अंतर्ग्रहण करना, यानी कि भोजन को मुख में लेके ग्रहण करना, अंदर कर लेना, एक काम हो गया पाचन क्रिया में अंतर्ग्रहण। क्या हो गया? अंतर्ग्रहण। भोजन को लीजिए, अंदर की ओर ढकेलिए, इसे कहते हैं अंतर्ग्रहण, इसे इनगेशन भी कहते हैं, समझ गए ना। आइए, पाचन। पाचन क्या है कि जो भोजन आया उसको आप पचाइए। तो कौन पचाएगा? कौन पचाएगा? मुख में और पूरा शरीर में कौन सा भाग पचाने वाला? पेट। पेट में हम पचाएंगे, कहाँ पे? आमाशय में जाकर उसको तोड़ फोड़ जितना होगा, उसमें कौन सा एसिड देना है, माने कि होगा NaCl और सब पढ़ेंगे आगे जाकर। तो इस भोजन को पचाइए, पचाइए, समझ गए ना। तो दूसरा भाग हुआ जिसको हम क्या कहते हैं, डिजेशन भी बोलते हैं, समझ गए ना। आइए, अवशोषण। अवशोषण माने क्या हो गया कि जो भोजन से जो रक्त बना है, जो ऊर्जा बना है, जो भी बढ़िया उसमें प्रोटीन बना है, ऊर्जा बना है, रक्त बना है, उस सब को कौन से होगा, अपना अपना जगह पर पहुंचाइए, ले जाइए। बन गया, तैयार हो गया खाना, ले जाइए उठा के। भोज में होता है ना, खाना तैयार हो गया तो ले जाओ रे, ले जाओ, हो गया, बन गया, ले जाओ करता है ना, वही बात है,
तो ये जब अवशोषण होता है कि सबको पहुंचा देना, सबको दे देना, माने कि समझ गए ना। सांघिकरण मतलब क्या होता है कि स्वयं उपयोग कीजिए, स्वयं उपयोग करिए। तो वहाँ पे कौन होगा, लीवर का काम आएगा। लीवर कहेगा कि हम तो सब चीज़ करिए दिए, ठीक ठाक करिए दिए हैं, आप स्वयं अपने अपने उपयोग करा, किसको किसको देना है, यही सब काम हो जाता है कौन चीज़, स्वैंगिकरण में। समझ गए ना, स्वैंगिकरण में। आइए, तो मल परित्याग करना। अब जब पूरा प्रक्रिया खत्म हो गया, तब जो खाना खाएं उस टोटल थोड़े प्रयोग हो गया, उसमें से निकाल के जो उपयोगी था उसको ना निकाल के पहुंचा दिया गया जहाँ जहाँ था। अब उसमें जो बड़ा बड़ा कण बच गया था, बड़ा बड़ा मल परित्याग, जैसे कि अलाय बक्कर बच गया, जैसे कि देखा है ईखी पेरते, अरे ईखी पेरते, ये संतरा का जूस बनाते दे रहा है, अनार का जूस बनाते देखा है ना, उसमें क्या होता है कि जो रस रहता है, जो रस एगो निकलते जाता है, कचरा रहता है जो अलग अलग निकलते जाता है, तो कचरावो को डाल देता है उस जूस में कि नहीं तुम रूपा लगा है, तुमको ये भी पी लो, हैं करता है नहीं करता है, उसको निकाल देता है, ये कचरा है। तो वही कचरा को निकालने का जो लास्ट भाग होता है उसे कहते हैं मल परित्याग। क्या कहते हैं, मल परित्याग। समझ गए ना, डिफेक्शन, समझ गए ना। मल परित्याग किसे कहते हैं, जो कचरा भाग बचता है, अवशेष हमारे शरीर में बच जाता है, समझ गए ना, उसी को कहते हैं मल परित्याग, जिसको हम किसके द्वारा निकाल देते हैं, किसके द्वारा, तो गुद्दा के द्वारा। किसके द्वारा, गुद्दा द्वारा। तो जमा करके कहाँ पे रखा जाता है, तो बड़ी आंत में। कहाँ पे, बड़ी आंत में। पूरा पाचन सब क्रिया एकदम संपूर्ण खत्म हो जाता है, पाचन क्रिया कहाँ पे जाके, छोटी आंत में। कहाँ पे, एकदम छोटी आंत में पूरा का पूरा पाचन क्रिया एकदम समाप्त खत्म। अब बड़ी आंत के कोई मतलब नहीं कि पचा कि नहीं पचा, हमरा जैसन देगा हम उसने बाहर वाला दे देंगे, बस हमको कोई मतलब नहीं है। कौन कहता है, बड़ी आंत के कोई मतलब नहीं, ये जैसे लेगा उसी ले जाओ रे, काम खत्म, ले जाओ रे, काम खत्म। और छोटी आंत को ध्यान देना है कि पचाना है कि कैसे पचाना है, कितना पचाना है, सब काम रहेगा छोटी आंत को। चलिए, तो पाचन तंत्र में आपको इतना तक तो एकदम बढ़िया से हो गया। अब आगे थोड़ा और पढ़ लेते हैं, इसके बाद कल पढ़ेंगे। चलिए, उतना तक तो नोट कर लिया। हम मिले नहीं आइब हो, पढ़ाई चलता। बकलोल कहीं के तो सुना किसको रहा है, हम मिले नहीं आएंगे हो, पढ़ाई चलता। तो फ़ोन करिए कि ना, बता रही है बकलोल पढ़ाई चले रहा है, तो फ़ोन में धर दो ना, फ़ोन धर दो, पढ़ाई करो। हम मिले नहीं आएंगे हो, पढ़ाई चलता। ये गाना है, गाना। अब आहार नाल, असहायक पाचक ग्रंथि, इसमें दो भाग, हम यहाँ इतना ही को भाग को पढ़ना होगा। इसमें भी अभी तुरंत इसको पहले पढ़े थे कि आहार नाल पढ़ेंगे। आहार नाल में पहला भाग मुख होता है, मुख में दांत पढ़ेंगे, जीभ पढ़ेंगे, लार पढ़ेंगे, 3 गो पढ़ेंगे, समझ गए ना। इसके बाद ग्रास नली, इसके बाद आमाशय, इसके बाद छोटी आंत, इसके बाद बड़ी आंत, इसके बाद गुद्दा। सबसे पहले यही बताए थे। आइए, इसमें कौन कौन ग्रंथि भाग लेता है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो भाग लेता है लार ग्रंथि, जो हमारे मुख में 3 गो लार पाया जाता है, 3 गो लार पाया जाता है, 3 गो इधर 3 गो इधर, तो 6 गो लार, समझ गए ना। तो लार ग्रंथि, उसके बाद जठर ग्रंथि, उसके बाद यकृत पढ़ेंगे, समझ गए। इसी में टोटल काम करता है पाचन ग्रंथि में। उसके बाद पित्ताशय पढ़ेंगे। लीवर जो बना के पित्त देता है, उसको जमा करता है, उसको पित्ताशय कहते हैं। अच्छा, पित्ताशय समझ गए ना। अग्न्याशय, उसके बाद पढ़ेंगे अग्न्याशय और लीवर, ये दोनों रहता है पाचन के बहुत अहम भूमिका निभाता है। छोटी आंत काम के है जो पाचन क्रिया करता है, ये पाचन क्रिया एकरा नहीं करने आता है। ये बकलोल करता है कि निर्भर रहता है यकृत पर, लीवर पर, अग्न्याशय पर। आगे बताएंगे कैसे निर्भर रहता है। अगर ये दोनों हेल्प करना छोड़ देगा ना छोटी आंत को, तो छोटी आंत मुँह चियार रह जाएगा, समझ गया ना। तो इसको दोनों को हेल्प करता है, तब कौन सी कहता है, छोटी आंत पचाता है। अगर ये दोनों तन को अपना काम बंद कर देगा तो छोटी आंत तो सिर हो जाएगा, एकदम सबसे थोड़ा जाएगा, सब पीटेगा कि तू बड़ी हीरो बनाए, बीच में कहा कि हम पचाएंगे, आप पचा नहीं रहा है। तो इसलिए यही पित्ताशय, यकृत, अग्न्याशय दोनों मिल के छोटी आंत को भूमिका निभाता है कौन सी, पचाने में। तो आंत ग्रंथि है ना, तो यही आंत में ग्रंथि में पढ़ेंगे। एक ठो पढ़ेंगे छोटी आंत और एक ठो पढ़ेंगे बड़ी आंत, इसी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बड़ी आंत, ये आंत लिखे है, छोटी आंत बड़ी आंत, आपको दिख रहा है ना ठीक से। छोटी आंत, ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत, ठीक है ना। आंत ग्रंथि में पढ़ेंगे। तो छोटी आंत को पचाने आता है, नहीं पचाने आता है, किससे वो हेल्प मांगता है, पित्ताशय, अग्न्याशय से और लीवर से, अग्न्याशय से और लीवर से, समझ गए ना। इसी से भाग माने कि एंजाइम लेके, समझ गए ना, अपना काम करता है। आई दोनों बंद कर देगा, छोटी आंत कोई काम के नहीं, बेकार, समझ गए ना। लेकिन बेकार
आगे आप फिर पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है। चलिए वीडियो लगता है बहुत ज़्यादा हो गया होगा, चलिए इतना तक आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना।